ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 13 जनवरी 2025 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? उत्तर है, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु भी बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे, दिल एकदम ही ठहर जाती है। ठहर जाना माना बाबा कहते शीतल होना। आत्मा सत्वप्रधान बनती जाएगी। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ततत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर के टॉकी बनते हो। ये कर्मेंद्रिया तुमको मिलती है इसलिए पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता। बाबा कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है उनसे बच्चे पैदा होते हैं तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, व कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बातें। तो बाबा कहते हैं मैं परमधाम से आकर तो बच्चों के सन्मुख हुआ हूँ। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। ईश्वर का पार्ट अपना है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। ये तो बच्चे समझाते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे ना तो भी पक्का हो जाता है। हम सतयुग में जाने वाले हैं, अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत ही खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। ये तो बाप भी है और टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी है, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत ही लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले क्या करते हैं हम बच्चे सभी, शिव बाबा गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में आएंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम अमृत वेले उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिख व प्रेम से बाय हार्ट याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ेगा। बाबा से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना होता है। राजयोग कैसे करना है हमें, बड़े धैर्य से, फिर गंभीरता से और समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से।
मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह भी देते हैं, हम बाबा को बहुत बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट भी जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से ही याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है, याद बिना सत्व प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, आप हेल्दी भी बन जाएंगे। करंट से ही आयु बढ़ती है, बाबा की याद से ही आयु बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्टिफिकेट देते हैं, बाबा कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हो। बाप कितना बड़ा भारी खजाना हम बच्चों को देते हैं ना। मीठे मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग के राजा ही देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, इतना प्यार करते हैं, कोई भी बच्चों को तकलीफ नहीं देते हैं। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाबा के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सत्व प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ भी रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग, जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा सच्चा खुशबूदार फूल कहा जाता है। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो ही संगम युग पर। जैसे माली फूलों का अलग पॉट, फूलों को अलग पॉट में या बर्तन में निकाल करके रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युग के पॉट में अलग रखा हुआ है। गुलदस्ते में बाबा ने हम बच्चों को अलग से रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे और कलियुगी कांटे क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पार्वती बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी होती है। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो आनंद बच्चे हैं उन्हों को सदैव ये याद रहेगा, हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भर करके फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर करके देते हैं। जो फिर दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ते हैं। बाबा से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राणदान देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देता है जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही लव रहेगा और कशिश भी होंगी। सुई बिल्कुल साफ होती है, आत्मा रूपी सुई बाबा कहते बिल्कुल साफ होती है, और चकमक माना चुंबक मैग्नेट उसकी तरफ खींच जाती है। बाबा मैग्नेट है ना, तो आकर्षित करते हैं। बाबा की याद से कट निकलती जाती है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है, तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कम होती है क्या। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी हमारे साथ सगाई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़ करके टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे।
इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी होकर के बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तो मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। शिव बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को बेहद प्यार करते हैं। बेआरामी हो जाती है, कहते बाबा। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है परम धाम में, और बस अभी मैं जाऊँ। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी है, तो शिव बाबा को तरस पड़ता है। अब तो बच्चों को चलना है अपने घर, फिर वहाँ से तुम आएंगे और फिर चले जाएंगे सुविधा। आप ही चले जाएंगे बाबा कहते, वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अभी हमारा बाप साथी है, हमारा अकेले नहीं हो आप। इसलिए कंबाइंड के रूप में बाप दादा को हमेशा साथ रखें। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम क्वालिटी स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं, हेल्थ के एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री एंड बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाता है। मीठे मीठे बच्चों को बाबा समझाते, जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी याद करना है, परंतु यह भी तुम तभी कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत ही कमजोरी है। योग में बाबा जी के बहुत कमजोर हो, अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे, तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना भी बाबा कहते शास्त्री नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट, जितना नेसेसरी है उतना ही बाबा कहते बोलो। आत्मा अभिमानी हो, थोड़ा भी किसी को समझाएंगे ना तो उसको तीर लग जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को ही कहते रहेंगे, यह ठगी बाबा कहते हैं चल न सके। अंदर दिल जरूर खाती होगी, बाबा के साथ पूरा लव नहीं तो श्रीमत पर चलते नहीं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा और कोई भी नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो ये सब भूल जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाबा के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा नहीं सकती है, वह है पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। ग्रेविटी बाबा कहते वो खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने ये जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है। शरीर भी क्या है? प्रॉपर्टी आत्मा की, इसलिए ही शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर, वहाँ तो यह 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए बाबा कहते खींचती नहीं। अभी तमो प्रधान प्रकृति है, तमो प्रधान आत्मा है, उसको खींचती है। दुख नहीं होता है सतयुग में, ये बड़ी महीन बात है समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की भी देर नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल निकलता है। तो शरीर से, सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है, साथ में कोई चल न सके। बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को यहाँ ही छोड़ना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है।
प्रिंस प्रिंसेस हम कैसे सतयुग में बनेंगे, इसका भी साक्षात्कार बाबा ने कराया है। हीरे जवाहरों के मेहनत मिल जाएंगे, ऐसी सुविधा में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है, इसलिए बाबा कहते नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वो कभी भी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ा करके शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है या नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी ये मेरा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है, बाबा की याद में रहो, फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम वो शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्होंने ही इन बातों में रस आएगा। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी प्यार करते हैं बच्चों से। आत्मा को प्यार किया जाता है, ये भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह भी जाति पड़ेंगे, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ता जाएगा बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाबा भी समझाते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। बहन शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जानी चाहिए। शरीर बाबा कहते बोले बहन का है, लेकिन आत्मा की तरफ दृष्टि जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए। इसमें बड़ी मेहनत है, ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। प्राण दान देने वाले बाप को बहुत ही प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। वरदान अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकार ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे ही अपने आकार शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की बुद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा ही डबल लाइट रूप में रहो। स्लोगन है मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। अव्यक्त इशारा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस ही नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावना से संपन्न बनो। ऐसे अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भाई बहनों, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।